हेलो गाइज, माय नेम इज सतीश राउत। आप देख रहे हैं ऐसा रोबोटिक्स। और जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा, अब उसे मैं बनाना सिखाने वाला हूं। तो आप अगर मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और उसके पास में एक बेल आइकन है, उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे ऐसे वीडियोज़ कंटिन्यूसली मिलते रहें। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर एक आर्डिनो ऊनो, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल चाहिए। इनके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा कि आप इनको कहाँ से बाय कर सकते हैं। ये ट्रांसमीटर पार्ट है, रिसीवर पार्ट है, जिसके कारण मैं कंट्रोल कर रहा था सिस्टम को। इसके अलावा 2 मोटर ड्राइवर चाहिए। दिस इज़ ए मोटर ड्राइवर, ये मोटर को ड्राइव करने के काम में आएगा हमारे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कनेक्शन में आपको समझाता हूँ करना कैसे है, और वीडियो से आप जुड़े रहिए ताकि आपको अच्छी चीज़ें पता लगे। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ देखिए, जो हमारे पास आर्डिनो है, ये आर्डिनो से क्या करूँगा, बैक साइड से, आर्डिनो के बैक साइड से मैं शोल्डिंग करके कनेक्शन जोड़ूँगा। मीन्स ये जो हमारा रिसीवर पार्ट है, ये क्या करेगा, हमारे सिग्नल को, सबसे पहली बात सुनिए, ट्रांसमीटर से मैंने कोई सिग्नल दिया, बटन प्रेस किया तो रिसीवर में सबसे पहले रिसीवर में आएगा। तो रिसीवर से निकलने वाले जो भी सिग्नल है, मेरे जो रिसीवर से निकलने वाला सिग्नल है, वो मैं यहाँ से इन चारों पिनों से लूँगा। मीन्स पीछे से शोल्ड कर लूँगा ताकि परमानेंट हो जाए। पीछे से शोल्डिंग करने का मतलब ये कि परमानेंट हो जाए, निकले नहीं ये वायर वगैरह। तो मैं यहाँ से चारों सिग्नल को लेके हमारे आर्डिनो के अंदर इनपुट दूंगा। यहाँ पे आर्डिनो के अंदर इनपुट दूंगा पिन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 पे। ओके, 2, 3, 4 एंड 5 पे इसका मैं कनेक्शन करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं मोटर ड्राइवर जोड़ने वाला हूँ, जो इसके कंटिन्यूसली बाद होगा। जैसे मैंने 2, 3, 4, 5 पे इनपुट जोड़ा है, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 पे हमारे क्या होंगे, आउटपुट्स होंगे। तो ये कनेक्शन मैं इसके साथ जोड़ने वाला हूँ और ये बनने के बाद कुछ इस तरह लगेगा। मैं पहले कनेक्शन आपको जोड़ के बता देता हूँ कैसे होगा, क्योंकि यहाँ वीडियो में टाइम लग सकता है। तो मैं पहले फटाफट इसे कनेक्शन जोड़ता हूँ।
फाइनली इसको कनेक्ट कर लिया, जैसा कि आपने वीडियो में देखा था। मैं बता देता हूँ इसे अच्छे से आपको, ताकि कोई कनेक्शन में गड़बड़ ना हो आपके। मैंने क्या किया है, ये जो रिसीवर है इससे मैंने क्या किया है, 4 आउटपुट लिए हैं। ये जो D0 दिख रहा है, D0, D1, D2, D3, इनसे 4 आउटपुट लिए हैं, 4 वायर हैं। इसके अलावा मैंने पॉजिटिव नेगेटिव भी मैंने और निकाल दिया, मतलब यहाँ से कनेक्शन निकाल दिया। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव के ये वाले, ये 4 आउटपुट के पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्शन है। ये 4 आउटपुट D0, D1, जो D0 है यहाँ पे पिन नंबर 2 पे जा रहा है, और D1 है जो पिन नंबर 4, 5, 6 पे जा रहा है। ये चारों लाइन से आ रही है। इसके अलावा पॉजिटिव नेगेटिव को मैंने आर्डिनो के यहाँ कनेक्ट कर दिया है। ये नेगेटिव पिन होती है, आप देखें तो यहाँ पे ग्राउंड लिखा आता है, यहाँ पे GND लिखा होता है, ये देखिए तो ग्राउंड है। इसके अलावा ये पॉइंट पॉजिटिव होता है इन 6 पिन्स के अंदर, बहुत कम को पता होता है। इस पिन के अंदर, ये जो 6 पिन दी हुई है इसके अंदर ये जो कोने की पिन होती है इधर वाली, ये वाली, ये पॉजिटिव होती है। तो मैंने यहाँ पॉजिटिव जोड़ दिया है, तो आप भी इसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। मैंने मेंशन कर दिया पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ओके। तो ये मेरा मेन इनपुट कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद मेरे आर्डिनो से जो आउटपुट निकल रहे हैं वो पिन नंबर किससे निकल रहे हैं, ये यहाँ पे है 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इन यहाँ पे हमारे इनपुट कनेक्शन निकल रहे हैं, जो मेरे यहाँ से आउटपुट कनेक्शन निकल रहे हैं। मेरे जो कनेक्शन जा रहे हैं दोनों मोटर ड्राइवर में, देखिए मैंने यहाँ पे 6 ही आउटपुट लिए हैं, क्योंकि मेरे को नीचे मोटर को फॉरवर्ड, बैकवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज करना था। इसके अलावा जो सर घूम रहा है, जो वीडियो में देखा होगा आपने, वो इस मोटर से घूम रहा है, ठीक है, जिसमें 2 ही वायर है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव 2 ही वायर है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए 4 वायर है टोटल, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, मैं कनेक्शन बता देता हूँ। यहाँ से जो 4 वायर है, पहले इस वाली मोटर 1 ड्राइवर में जा रहे हैं। मैंने क्या किया है, दोनों कॉमन ग्राउंड कर दिया है, 4 आउटपुट को जोड़ दिया। देखिए 4 इनपुट इसमें, इसके आउटपुट जो है, इसके आउटपुट इसके इनपुट बन चुके हैं। तो ये मेरे इनपुट है, इनपुट 1, 2, 3, 4, तो मैंने कनेक्शन यहाँ जोड़ दिया। इसके अलावा ये नेगेटिव पॉइंट को आपस में जोड़ा है, और उसको इस वाले नेगेटिव से भी जोड़ा है, क्योंकि नेगेटिव कॉमन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि सबके नेगेटिव आपस में कॉमन होने चाहिए। इसके अलावा देखिए मैंने ये इनपुट 1, 2 ही यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पे 2 वायर है यहाँ पे, इसलिए 6 आउटपुट ही यूज़ कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा ये देखिए नेगेटिव का वायर, ये नेगेटिव, इससे नेगेटिव यहाँ है, नेगेटिव यहाँ से लेकर पूरा ये नेगेटिव जा रहा है हमारे कंट्रोलर के अंदर, इस ब्लू पॉइंट पर। तो ये मेरा पूरा सर्किट तैयार हो चुका है। अब इसको चाहिए हमें प्रोग्राम करने की, तो प्रोग्रामिंग का कोड वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में आपको, या फिर आपको वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, और कोशिश करूँगा सर्किट डायग्राम भी मिल जाए, लेकिन वीडियो में मैंने पूरा अच्छे से बता दिया है। आपको कैसे लगा है ये प्रोजेक्ट वगैरह, तो आपको बस मुझे कमेंट में बताते रहना है, ठीक है। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है मैं उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड बताऊँगा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। और मेरे सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन है, उसको भी दबाइए प्लीज़। और आगे देखते हैं आगे के स्टेप्स क्या होते हैं। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप बता देता हूँ मैं चाहता हूँ ये पूरा सोर्स मेरा एक बैटरी सोर्स से ही चले। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अभी इन सबको मैंने पावर तो दे दी है, लेकिन मोटर को ड्राइव करने के लिए मैं अलग से पावर सोर्स लगाने वाला हूँ। तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ भी जोड़ूंगा और मैं यहाँ भी जोड़ूंगा। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिव पॉइंट, देखिए 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, 1, 2, 3, तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव पॉइंट होता है। तो मैं पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ देता हूँ, ये वायर एक जोड़ देता हूँ, ताकि मैं अपने बैटरी से कनेक्शन डायरेक्टली लगा सकूँ। देखिए मैं कनेक्शन पीछे से इसलिए करता हूँ ताकि ये परमानेंट हो, ठीक है। ओके आप चाहे तो डीसी जैक पिन भी लगा सकते हैं, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मेरा परमानेंट कनेक्शन जाए। इसके अलावा ये सोर्स में देखिए यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, मैं ये मोटर ड्राइवर में भी डाल रहा हूँ। मोटर ड्राइवर में डालने का मोटिव सिर्फ यही है कि दोनों मोटर ड्राइवर को 12 वोल्ट मिल सके, अलग से सप्लाई सोर्स मिल सके। तो मैं इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले तो नेगेटिव पार्ट जो नेगेटिव में जाएगा, जहाँ मैं पहले कनेक्ट किया था, ये नेगेटिव कॉमन होना बहुत ज़रूरी है सर्किट के अंदर। इसके अलावा जो पॉजिटिव पार्ट है वो पॉजिटिव टर्मिनल में जाने वाला है। ये पॉजिटिव टर्मिनल हमारा जो है, यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट 9 वोल्ट लिखा हुआ है, मैं इससे जोड़ रहा हूँ। ये देखिए ये मैंने जोड़ दिया है, ओके। मैं इसको और अच्छे से जोड़ देता हूँ। ये मेरा वायर निकल गया है थोड़ा सा, मैं इसको अच्छे से जोड़ूंगा ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए। ये देखिए ये मैं यहाँ रख के जोड़ रहा हूँ, ये दोनों पिन हमारी 12 वोल्ट की है। और मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने वाला हूँ, और उस चेंजेस को आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ हो क्या रहा है, ये 12 वोल्ट की दोनों पिन्स 12 वोल्ट 9 वोल्ट के लिए दी हुई है, इसके अंदर 12 वोल्ट 9 वोल्ट के लिए। तो मैंने क्या किया, इससे जोड़ दिया है पॉजिटिव नेगेटिव। अब मैं क्या करूँगा, इससे बैटरी सोर्स, ये बैटरी में लगा दूंगा। ये रेड वायर तो है, ये नेगेटिव में जाएगा, ऑरेंज वायर पॉजिटिव में जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि ये जो मोटर ड्राइवर है, इसकी मैं क्या करने वाला हूँ, चारों पिनों को शॉर्ट करने वाला हूँ कॉर्नर्स की, 1 2 3 4। तो ये 2 तो शॉर्ट हो रही है, बाकी इन दोनों को शॉर्ट करने वाला हूँ, ताकि क्या होगा, डायरेक्ट 12 वोल्ट इनको मिल सके।
अच्छे से 12 वोल्ट मिल सके, मुझे कोई 5 वोल्ट पे नहीं चलाना है। यहाँ भी देखिए दोनों शॉर्ट हो रहे हैं, इन दोनों को मैं शॉर्ट करने वाला हूँ फिलहाल। तो मैंने आपको जो बताया था, देखिए यहाँ पे ध्यान से मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, ये चारों पिनों को आपस में शॉर्ट कर रखा है। ये पहले से ही शॉर्ट है दोनों पिन, और ये कॉर्नर की पिन, इन दोनों को शॉर्ट कर दिया और ये 12 वोल्ट दे दिया इसको। ठीक है, अब 12 वोल्ट देने के लिए देखिए मैंने यहाँ कनेक्शन जोड़ दिया। मैं यहाँ से यहाँ भी 12 वोल्ट जोड़ दूँगा, कनेक्शन कर दूँगा, और यहाँ पे डीसी जैक जोड़ दूँगा, ताकि 12 वोल्ट मैं सिर्फ इसमें पावर दूँगा। यहाँ मोटर ड्राइवर को भी पावर मिलेगी, आर्डिनो को पावर मिलेगी, इसको भी पावर मिलेगी, इसलिए मैंने ऐसा कनेक्शन किया है। ठीक है, तो फाइनली अब इसको नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को दबाइए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। सो गाइज मैंने ऐसे कनेक्शन कर लिया है, मैंने इसके साथ लीड जोड़ दी है। मैं चाहता हूँ इसको एक ही बैटरी से पावर मिले। मेरे पास ये पावर सोर्स है, ये एक्चुअली मैंने इसको बनाया है। ये कैसे बनाते हैं मैं ये भी आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं चेक कर रहा हूँ और किस तरह की बैटरी यूज़ की है। ये रिचार्जेबल बैटरी है, इसको चार्ज भी कर सकते हैं 12 वोल्ट 2 एम्पियर से। 12 वोल्ट 2 एम्पियर से इसको चार्ज भी कर सकते हैं। साथ में ये पिन जो है आप इसे कनेक्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे इसको जोड़ना। देखिए मैं पहले इसको चालू करके दिखाता हूँ, फिर ये बैटरी मैंने कैसे बनाई ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए मैंने चालू करते ही क्या हो रहा है, मेरे सारे सिस्टम्स में पावर आ गई है। देखिए ये मेरा सिस्टम चालू हो चुका है, ये चालू हो चुका है, मेरा आर्डिनो चालू हो चुका है। ठीक है, तो सब मेरा सबको एक ही पावर मिल चुकी है। अब मैं मोटर की कनेक्शन कर सकता हूँ और कोड इसमें डाल सकता हूँ। तो मेरा कनेक्शन बिल्कुल सही है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट में पूछिए आप, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। तो चलिए अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ। तो ये है, देखिए हमारे पास 12 वोल्ट का मैंने 12 वोल्ट की रिचार्जेबल बैटरी बनाई। इसी तरह की बैटरी आप रोबोट में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने यहाँ पे 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट के 4 सेल लिए हैं, 4 बैटरीज आई है रिचार्जेबल। और इस तरह की बैटरीज आती है, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे 4 वोल्ट 2 एम्पियर की बैटरीज है। ठीक है, 4 वोल्ट 2 एम्पियर की बैटरीज है। इस तरह की मैंने 4 बैटरीज को लेके जोड़ दिया है सीरीज़ के अंदर। ध्यान से सुने, मतलब मैंने इन तीनों बैटरीज को जोड़ के सीरीज़ में जोड़ दिया है। सीरीज़ में जोड़ने के बाद 4 4 8 4 12 वोल्ट हमें मिल चुका है। 12 वोल्ट के बाद मैंने ये सर डीसी जैक बना दिया है, ताकि मुझे ज़रूरत पड़ने पे मैं इसे चार्ज भी कर सकूँ और ज़रूरत पड़ने पे मैं इसका यूज़ भी कर सकूँ। इसका बैकअप टाइम मिनिमम कम से कम भी 1 आवर तो रहता ही है। बड़े रोबोट के साथ जो आपने रोबोट इस वीडियो में देखा है, तो आप 1 आवर से 2 आवर चला सकते हैं। और इसका यूज़ करिए, बहुत ड्यूरेबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे से चलेगा आपका।